नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मोबाइल फ़ोन्स का जो मार्केट है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो रैम है, इसकी जो रोम है, फिलहाल वो भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। नई नई दोस्तों टेक्नोलॉजी आ रही है। इवन दोस्तों बैटरी में तो आपने इनोवेशन देख चुके हैं। सैमसंग ने एक बहुत बढ़िया बैटरी लगाई थी नोट 7 के अंदर, और कितनी बढ़िया दोस्तों वो चली और कितनी दोस्तों वो बढ़िया फटी भी। तो फिलहाल इनोवेशन के साथ इश्यूज तो आते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जा रही है, तो वैसे वैसे दोस्तों ये फ़ोन और ज़्यादा हीटअप होते हैं। पहले आप देखते थे कि फ़ोन काफ़ी कूल होते थे, बट दोस्तों आजकल जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे दोस्तों इनके जो हीटिंग इश्यूज हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर अफवाह हैं कि दोस्तों फ़ोन चार्जिंग के दौरान गर्म होता है। कई लोग कहते हैं कि गेमिंग के दौरान गर्म होता है, कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट यूज़ करूंगा तो उस समय गर्म होता है। तो दोस्तों आइए इन सभी मिथकों पर एक बार नज़र डाल दें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली मिथक कि आपका फ़ोन, अगर आप इस फ़ोन को चार्ज करोगे तभी गर्म होगा, नहीं तो नहीं गर्म होगा। तो फिलहाल अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो फ़ोन है ये आपके डेस्कटॉप के ही तो छोटे रिप्लेसमेंट है, वही चीज़ें आपने यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके इस छोटे से डायमेंशन के अंदर फिट कर दिए। तो अगर ऐसा होता है तो गेमिंग जो डेस्कटॉप होते हैं, गेमिंग जो पीसीज या लैपटॉप होते हैं, तो फिलहाल उसमें आपका इतना बड़ा थर्मल मैनेजमेंट क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली चार्जिंग ही एक इशू नहीं होता है, मतलब चार्जिंग के कारण से ही आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर कारण है जिसकी वजह से आपका फ़ोन गर्म हो सकता है। दोस्तों चार्जिंग के दौरान फ़ोन क्यों गर्म होता है, तो इसका कारण दोस्तों यही है कि चार्जिंग के दौरान इस फ़ोन के अंदर हम लोग बहुत सारी करंट को भेजते हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपके लगे होते हैं DC to DC कन्वर्टर, और फिलहाल हर कन्वर्टर की यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी है, मतलब कि 95% भी एफिशिएंट है, 5% तो दोस्तों वो यहाँ पर एनर्जी को वेस्ट कर रही है, और वेस्ट किस फॉर्म में करेंगे, हीटिंग की फॉर्म में। तो इस वजह से यहाँ पर जो चार्जिंग सर्कल लगा है उसकी 100% एफिशिएंसी नहीं है, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हीटिंग होती है जब आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो। जितना ज़्यादा करंट भेजोगे उतना लॉस ज़्यादा होगा, और उतना ही दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन हीटअप करेगा। तो जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी उतना ही बड़ा यहाँ पर चार्जिंग सर्किट लगागा, और उतना ही दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस होंगे, और फिलहाल उसी वजह से दोस्तों आपका फ़ोन ये गर्म होगा। तो दोस्तों चार्जिंग का तो ये हो गया। और यहाँ पर प्रोसेसिंग, मतलब कि अगर आप फ़ोन के ऊपर गेम खेल रहे हो या फिर हैवी टास्किंग कर रहे हो या बहुत सारी एप्लीकेशन को एक साथ चला रहे हो, तो उस केस में आपका फ़ोन क्यों गर्म होता है। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर होता है उसकी भी यहाँ पर अपनी लिमिटेशंस हैं, जो प्रोसेस वो करता है। तो हर किसी प्रोसेसिंग के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों हीट जनरेट होती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका ये रिवर्सिबल तो इंजन है नहीं, आपका CPU एक तरह से इरिवर्सिबल इंजन है, और फिलहाल इस इरिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है। और फिलहाल इसी वजह से जितना ज़्यादा आप इस पर लोड डालोगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर टास्किंग करोगे, गेमिंग करोगे, तो उतना ही आपका यहाँ पर CPU हीटअप होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया CPU वाला पार्ट। इसके सिवाय दोस्तों और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों चार्जिंग और CPU के सिवाय फ़ोन के अंदर कोई और कंपोनेंट नहीं होता जिसकी वजह से ये फ़ोन गर्म होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर सिर्फ CPU और रैम के ऊपर ही आपके हीटिंग पैड होते हैं, ना कि दोस्तों आपके ट्रांस रिसीवर के ऊपर भी। तो इसका मतलब दोस्तों ट्रांस रिसीवर के ऊपर भी हीटिंग पैड लगा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये भी कंपोनेंट गर्म होता है। तो फिलहाल ये RF सेक्शन क्यों गर्म होता है। RF सेक्शन के अंदर ट्रांस रिसीवर के साथ साथ दोस्तों पावर एम्पलीफायर भी है। पावर एम्पलीफायर का काम क्या है, सिग्नल को दोस्तों एम्पलीफाई करना। और एम्पलीफाई करने का मतलब कि आपका जो सिग्नल पहले 10 dB का था, उसकी जो पावर है उसको बढ़ा देना। और फिलहाल बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगी बहुत सारी इनपुट में वोल्टेज और करंट। और फिलहाल वोल्टेज और करंट अगर हम लोग किसी डिवाइस में डाल रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको एक तरह से पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से कुछ ना कुछ लॉस होगा, और जो लॉस होगा दोस्तों वो यहाँ पर हीटिंग की फॉर्म में निकलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर यही होता है जब आप इस फोन को कनेक्ट करते हो किसी 4G नेटवर्क या 3G नेटवर्क के साथ, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांस रिसीवर सेक्शन अपने दमखम पर काम कर रहा होता है, मतलब कि आपका सिग्नल जा भी रहा है और आ भी रहा है। और फिलहाल अगर यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क आपके उतने अच्छे नहीं है तो यहाँ पर ट्रांस रिसीवर सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा पावर को एम्पलीफाई करना पड़ जाता है। तो फिलहाल उस केस में यहाँ पर ये फ़ोन ज़्यादा हीटअप होता है। तो इसका मतलब दोस्तों जितना ज़्यादा डाटा आप इस फ़ोन से भेज रहे हो या इस फ़ोन पर डाउनलोड कर रहे हो, तो उतना ही दोस्तों ये फ़ोन ज़्यादा गर्म होगा। और इवन दोस्तों यहाँ पर अगर आपके सिग्नल कम है तो उस केस में भी आपका ट्रांस रिसीवर सेक्शन ज़्यादा इन सिग्नल को बूस्ट करेगा, और उस केस में भी दोस्तों आपका फ़ोन ये गर्म होगा। तो फिलहाल आपको अब पता चल गया कि चार्जिंग सेक्शन और सिर्फ CPU सेक्शन ही इस फ़ोन के गर्म नहीं होते। इसके सिवाय दोस्तों इसका जो
RF सेक्शन होता है वो भी गर्म होता है। तो फिलहाल ये 3 बहुत बड़े कंपोनेंट है जो कि इस फोन में सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। दोस्तों बस इतना ही नहीं दोस्तों, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो फिलहाल हर फोन में लगी होती है दोस्तों बैकलाइट LEDs। तो फिलहाल ये LEDs भी गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप LED को ऑन करोगे तो LED की एफिशिएंसी जो मार्केट में मिलती है ऑब्वियसली ये 85 या 95% इंटरनली एफिशिएंट होती है, बट दोस्तों एक्सटर्नली दोस्तों इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी पुअर होती है। मतलब कि यहाँ पर भी हीट जनरेट होगी। अगर दोस्तों हीट जनरेट होगी तो मतलब कि ये पोर्शन भी आपका गर्म होगा। इसका मतलब अगर आप अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसको फुल करके रखते हो या अपनी जो डिस्प्ले उसको काफ़ी देर तक ऑन रखते हो तो उस केस में आपका जो LED वाला पोर्शन है, मतलब डिस्प्ले के नीचे जो LEDs लग रखी हैं बैक लाइटिंग के लिए, तो वो भी गर्म हो जाएगी और फिलहाल उस वजह से भी आपका फ़ोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरुआत किए थे एक से, और हमें अभी पता चल चुका कि 4 बहुत बड़े कंपोनेंट होते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं। इसके सिवाय छुटपुट से और भी सेंसर होते हैं, जैसे कि साउंड वाला हो गया। अगर यहाँ पर आप लाउड स्पीकर को हैवीली यूज़ करो तो साउंड एम्पलीफायर यहाँ पर गर्म हो जाएगा। वाईफाई ब्लूटूथ को ज़्यादा यूज़ करो तो उनके जो चिपसेट हैं वो भी गर्म होने शुरू हो जाएंगे। और इवन दोस्तों यहाँ पर जो भी आप सेक्शन को यूज़ करते हो, जैसे कि NFC वाला हो गया, वायरलेस चार्जिंग वाला हो गया, ट्रांस रिसीवर वाला हो गया, तो फिलहाल इस टाइप से जो सेक्शन आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो जिस हिसाब से आप उसको यूज़ करोगे तो कॉरेस्पॉन्डली वो सेक्शन यहाँ पर गर्म होता चलाएगा। बट दोस्तों उनकी जो गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस 4 ये बहुत कम होती है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो गर्म होते हैं आपके फ़ोन के अंदर, एक तो होगा चार्जिंग सेक्शन, CPU GPU, ट्रांस रिसीवर सेक्शन और साथ में बैक लाइटिंग वाला सेक्शन। तो दोस्तों ये है आपके फ़ोन के 4 कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन दिस 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर दोस्तों थर्मल मैनेजमेंट को डिज़ाइन किया जाता है। मैक्सिमम जो यहाँ पर हीट जनरेट होती है उसको निकालने की कोशिश की जाती है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर आप थर्मल प्रोफाइल्स या थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेटल शीट लगा देगी, पैड से हीट ट्रांसफर करके पीछे वाले फ्रेम में डाल देगी या आगे वाले फ्रेम में डाल देगी। जो भी दोस्तों यहाँ पर कन्वीनियंट है उसको यूज़ किया जाता है इन ICs या इन ट्रांस रिसीवर सेक्शन से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जबकि दोस्तों बैक लाइटिंग के लिए इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है। बैक लाइटिंग में टेम्परेचर मैक्सिमम जब राइज करेगा, जितना दोस्तों आप डिस्प्ले को ब्राइटनेस को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। और फिलहाल यहाँ पर एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो बैक लाइटिंग की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है एज कम्पेयर टू CPU ट्रांस रिसीवर उतना नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर बैक लाइटिंग वाली LEDs के लिए कोई भी थर्मल मैनेजमेंट नहीं बनाया जाता। तो फिलहाल ये है दोस्तों इस फोन का सिनेरियो। इन फोन्स के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शंस या बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जो कि रेगुलर यूज़ के वक्त आपके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया कि फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर गर्म होती है। अब दोस्तों मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि Xiaomi Redmi मतलब पर्टिकुलरली एक फ़ोन के अंदर कहाँ कितना टेम्परेचर राइज कर जाता है, नॉर्मल मोड पर, यहाँ पर डाटा मोड पर और फाइनली यहाँ पर हैवी एंड गेमिंग मोड पर। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।